नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर अविनाश सर। आज से हम लोग लुसेंट पढ़ने वाले हैं। लुसेंट जीके का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम एक एक करके हर एक लुसेंट के चैप्टर्स को का वीडियो बना करके अपलोड करेंगे और आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतिहास स्टार्ट करना है। इतिहास स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इतिहास ही है। उसमें प्राचीन भारत का इतिहास पहला चैप्टर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले भारत का इतिहास, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वहां पे दिए हुए हैं कि उत्तर में जो है आपका, उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है। उत्तर में क्या है? हिमालय। ठीक है, और बाकी तीनों तरफ से जो है सो यहाँ से लेकर के हिमालय सिर्फ यही नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, नामचा बरवा तक आता है, नामचा बरवा। और इस तरफ आपका समुद्र हो जाएगा, ओशन हो जाएगा। बाकी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है हमारा देश। ठीक है, इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? जामुन, जामुन के पेड़ के कारण। जामुन के पेड़, ये पश्चिमी घाट पे जामुन के पेड़ बहुत सारे थे, इसीलिए इसका नाम जम्बू द्वीप रख दिया गया। भारतवर्ष, भारतवर्ष भी एक नाम है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में भारतवर्ष का नाम मिलता है। और यह भरत, भरत कबीला जो था, भरत कबीला, उसके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा है। जो भारत, भारत का निवासी होता है उसे हम भारतीय बोल देते हैं। और भारतीय मतलब क्या? भरत के संतान। ठीक है, जो भी है। ईरानियों ने हमारे देश को हिंदू कहा था। हिंदू से उच्चारण किया था ईरानियों ने। किसने? ईरानी। क्यों भाई, क्यों क्या था? यहाँ पे जो है एक नदी बहती है हमारी, सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये ईरानी लोग जो इधर से आए थे, तो खैबर, खैबर और बोलन पासेस है ना यहाँ पे, तो इधर से जब ईरानी लोग आए थे तो उन्होंने ये सिंधु नदी से भारत को जोड़ा। ठीक है, सिंधु नदी से भारत को जोड़ा। और वो सौ का ह उच्चारण करते हैं, सौ का ह उच्चारण करते हैं, इसीलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू बोलना स्टार्ट किया। तो हिंदू वर्ड ईरानियों का देन है। और हिंद, हिंद अरबियों का, अरबों ने हिंद नाम दिया। और इंदे, इंदे जो है ये नाम यूनानियों का देन है। यूनानियों ने इंदे वर्ड यूज किया भारत के लिए। और इसी से डिराइव होकर के इंडिया वर्ड यूज किया अंग्रेजों ने। ठीक है, प्रमुख नस्ल या प्रजाति। लुसेंट जब आप पढ़ेंगे तो आगे कुछ नस्ल या प्रजाति के नाम दिए गए हैं जो आपको देखने हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो मेडिटेरेनियन है, काकेसेड है, काकेसेड है, और मंगोलाइड है, मंगोलाइड है, और निग्रोइड है, निग्रोइड है। निग्रोइड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना प्रजाति माना जाता है, निग्रोइड। वहीं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का बात करें तो उत्तर पूर्व अफ्रीका, सॉरी, उत्तरी अफ्रीका में आप देखेंगे पोस्टलाइट। पोटोमेटेरियन भी उत्तरी अफ्रीका में देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर में यूरोपियन क्षेत्र जो है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। मंगोलाइड आपका चाइना का है, चाइना। और पूर्णतः एशिया, एशिया के क्षेत्र में मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, अब क्या है? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम पढ़ने के लिए तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ये डिवीजन जो है किस चीज के बेसिस पे है? कोई ना कोई ऐसा घटना हुआ होगा जिसके कारण हमें काल को चेंज करना पड़ा। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आगे देखेंगे वो कारण क्या है। ये तीन भागों में, तीन भाग में जो हम इतिहास को बांट रहे हैं, इसका जनक किसे माना जाता है? तो ये है क्रिस्टोफ, क्रिस्टोफ सेलियरस है। क्रिस्टोफ सेलियरस को माना जाता है इसका जनक। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत अब हम पढ़ेंगे। और प्राचीन भारत में स्रोत के बारे में सबसे पहले देखते हैं। स्रोत, स्रोत क्या होता है भाई? स्रोत, जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट का इतिहास लेखन करते हैं, किसी भी काल का इतिहास लेखन करते हैं, तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला उसका स्रोत हमें चाहिए और कोऑर्डिनेट करना होता है उसको। ठीक है, स्रोत में दो चीजें हो गई, ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गया और साहित्यिक साक्ष्य हो गया। पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य होता है लिटरेचर्स हो गए हमारे, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के वृत्तांत हो गए, ये सारी चीजें। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशियों का वृत्तांत हो गया। ये सब चीजें क्या है? हमारा धार्मिक या साहित्यिक ग्रंथ बोल देते हैं। और वहीं अगर हम पुरातात्विक स्रोत पे जाए तो स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जो
औजार हो गया, बहुत सारे तरह के औजार मिले हैं, बहुत सारी तरह की मूर्तियां मिली है ना, मूर्तियां मिली है। तो ये सब चीजें जो है पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर अंतर्गत आता है। सिक्के हो गए, अभिलेख, है ना, ये सब चीजें पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन भारत में हम स्रोत के बारे में देख रहे हैं। स्रोत मुख्यतः दो तरह से हम देखते हैं स्रोत को, एक साहित्यिक स्रोत हो जाता है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत हो जाता है। तो साहित्यिक स्रोत में हम धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के वृत्तांत, और पुरातात्विक साक्ष्य में हम क्या देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ये सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर देखते हैं। धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी है। अब जो धर्म ग्रंथ है अलग अलग, जैसे कि वेद हो गया, पुराण हो गया, वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, इन सब से हमें कई सारी जानकारियां मिलती है। उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या जानकारी मिलती है। वेद, वेद के संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी वेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं। वेद सबसे ऐतिहासिक इतिहास लेखन में सबसे प्राचीन माना जाता है वेद को। वेद चार होते हैं। वेद कितने हैं? चार हैं। कौन कौन है वेद? वेद कौन कौन से हैं? पहला है आपका वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। चारों वेदों को एक साथ हम इसे संहिता कह देते हैं। संहिता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संहिता कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त चैप्टर की तरह का समझ लीजिए। अलग अलग हर एक मंडल मतलब कई सारे बुक हो गए, 10 तरह के बुक हो गए। ठीक है, उसमें कई सारे चैप्टर्स हो गए 10 से 28। और इसमें जो है सो ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। चूंकि 10,462 ऋचाएं हैं और ऋचाएं उसमें क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है, ऋचाएं क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कह देते हैं। हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में जो ये मंडल है, तीसरा मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हैं। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। और इन्होंने जो लिखा है उसमें गायत्री मंत्र लिखा है। क्या लिखा है? गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। आठवें मंडल को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आठवें मंडल को खील कहा जाता है। और 9वें मंडल को क्या कहते हैं? 9वें मंडल में क्या देखने को मिलता है हमें? 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में जानकारी मिलते हैं। सोम देवता के बारे में जानकारी मिलता है। 10वां मंडल में कई चीजें हैं, जैसे कि पुरुष सूक्त हो गया, कई सारे सूक्त हैं। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, सूर्य सूक्त आदि। एक सेकेंड।
ठीक है, हम क्या देख रहे थे, ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है आपके, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 10,462 ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। ये वेदों में सबसे पुराना है, सबसे सबसे पुराना है। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, रचित है, और गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8वां मंडल को खील कहते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, और 10वां मंडल पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की बातें जो है 10वां मंडल में, उसके बाद नदी स्तुति सूक्त हो गया, सूर्य सूक्त हो गया, इन सब के बारे में 10वां मंडल में लिखा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। किधर गया? चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, ये हो गया आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये 10 मंडल हो गया, 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हो गए? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उसके बाद 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 ऋचाएं। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ही हम क्या कह देते हैं? ऋग्वेद कह देते हैं। तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो लिखा है गायत्री मंत्र जो है तीसरा मंडल में ही है, और तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल को खील कहा जाता है। 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, सूर्य सूक्त, ये सब देखने को हमें मिलता है। नदी स्तुति सूक्त। नदी स्तुति सूक्त जो है इसमें देखने को मिलता है, नदियों का गुणगान किया गया है। उसमें नासदीय सूक्त हो गया, सूर्य सूक्त, विवाह के जो नियम होते हैं, विवाह शादी विवाह के जो नियम होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं सूर्य सूक्त में। और पुरुष सूक्त हो गया, इसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्ण के बारे में व्याख्या की गई है। 4 वर्ण, यथा 4 वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है, ये पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं है, वो मतलब ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ पे। इसमें फिक्सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है धर्मसूत्र के आने के बाद। ठीक है, फिक्सेशन की वो उसी कास्ट का हो गया, ऐसा नहीं है। जो जो करेगा वैसा बनेगा। ये 4 वर्ण यहाँ पे जो है, इसमें ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है वही क्षत्रिय है, जो वैश्य है वही वैश्य है, जो शूद्र है वही शूद्र। ठीक है, लेकिन बाद में आकर ये चीजें फिक्स हो गई, जो जहां पे रहा वहीं पे रह गया। ये धर्मसूत्र के आने के बाद उसमें ऐसा लिखा गया। ठीक है, अघन्य। अघन्य जो है जिसे मारा नहीं जा सकता है, मतलब गाय। ठीक है, ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। ब्रह्म एवं आत्मा, ब्रह्म के बारे में तो बात की गई है, लेकिन आत्मा के बारे में ऋग्वेद में बात नहीं की गई है। ईसा पूर्व और ईस्वी एक